जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में जयपुर महाखेल का फाइनल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोटा श्री गंगानगर एक्सप्रेस वे की बोगी में आग लगी है। निवाई से 4 किलोमीटर पहले ये आग लगी है, यानी कि टोंक जिले के अंदर ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। रेलवे प्रशासन ने आग पर काबू पाया है और आग लगने के कारण कुछ देर तक जो ट्रेन है वो रुकी भी रही है। या आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर टोंक जिले से सामने आ रही है, जहां पर कोटा श्री गंगानगर एक्सप्रेस में बोगी में आग लगी और ये विजुअल एवन टीवी पर एक्सक्लूसिव रूप से आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एवन टीवी पर आप देख रहे हैं इस हादसे की, जहां पर श्री गंगानगर एक्सप्रेस जो है उसमें यह आग लगी है। और बोगी नंबर की बात करें, हम आपको ट्रेन नंबर की बात करें तो वो उसका नंबर है 22,935। 22935 नंबर की जो ट्रेन है उसकी बोगी में आग लगी है। और ये पूरा का पूरा जो हादसा है वो हुआ है टोंक जिले में निवाई जो कस्बा है उससे 4 किलोमीटर पहले। हालांकि आग पर रेलवे प्रशासन ने काबू पा लिया है। आग लगने की वजह से कुछ देर तक ट्रेन रुकी रही है और आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी भी मची है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जब ये आग लगी तो उसके बाद में रेलवे प्रशासन ने इस आग पर काबू पाया है और उसके बाद में जो राहत का काम है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। और इस पूरे हादसे के कारण कुछ देर तक जो ट्रेन है वो रुकी रही है। सुबह तो ले छोड़ दूँ, काहे को लेट होगा, छोड़ दूँगा गोई में। एवन टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दरअसल तस्वीरें ट्रेन की है, जो गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी बोगी में आग लग गई। और पूरा का पूरा जो हादसा है वो टोंक जिले के निवाई कस्बे से महज 4 किलोमीटर पहले हुआ है। आग लगने के कारण कुछ देर तक जो ट्रेन है वो यहाँ पर रुकी रही। हालांकि रेलवे प्रशासन ने, जो विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी सूझबूझ ने इस पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया। लेकिन कुछ देर तक ट्रेन इस हादसे के कारण रुकी रही। सुबह तो ले छोड़ दूँ, काहे को लेट होगा, छोड़ दूँगा गोई में। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल एवन टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। टोंक जिले की तस्वीरें हैं। टोंक जिले के निवाई कस्बे से महज 4 किलोमीटर पहले एक ट्रेन के अंदर आग लगी है और इस आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रेन की एक बोगी में ये आग लगी, उसके बाद में रेलवे प्रशासन की सूझबूझ से इस आग पर काबू पा लिया, वरना एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता डीसी मीणा जो मौके पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। डीसी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? सबसे पहले मैं आप एवन के दर्शकों को ये बता दूं कि मैं भी अभी जस्ट इसी ट्रेन में सफर कर रहा हूं। ये ट्रेन श्री गंगानगर एक्सप्रेस 22,997 है। ये झालावाड़ से चलकर गंगानगर को जाती है और आज सीईटी के एग्जाम के चलते इसमें छात्र छात्राओं की काफी भारी भरकम भीड़ थी। जैसे ही ये ट्रेन ईसरदा क्रॉस करती है, ईसरदा रेलवे स्टेशन, वहां से बोगियों में हल्का हल्का धुएं का गुब्बार उठने लगा। और जैसे ही आगे बढ़ी ट्रेन निवाई की तरफ, निवाई से 4 किलोमीटर ठीक पहले इसमें अचानक बोगियों में नीचे से काफी धुएं का गुब्बार उठने लगा और आग
उठने लगी, तो ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से इसको गाड़ी को वहीं पे रोक दिया बिना सिग्नल लिए हुए, और प्रशासन और ड्राइवर गार्ड सब आके और आगजनी पे काबू करने लगे। और ट्रेन अभी यहीं खड़ी हुई है और भीड़ में काफी अफरा तफरी देखी जा सकती है, जो आप विजुअल में दर्शकों को दिखा सकते हो। जी बिल्कुल डीसी अभी की बात करें तो कोई जान माल का नुकसान तो नहीं है इस पूरे हादसे की वजह से? जी दीपक, मैं बता दूं, ऐसा कुछ सामने आया नहीं, लेकिन जैसे ही बोगियों के नीचे से आगजनी की लपटें उठने लग गई और धुएं का गुबार बोगियों में पूरा भरा हुआ है, जैसे ही भीड़ में अफरा तफरी हुई तो ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से गाड़ी को रोका और भीड़ को नीचे उतारा सबको, और अभी सब कुछ आग पे काबू पा लिया गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डीसी, आप नजर बनाए रखिएगा। तो हमारे संवाददाता डीसी मीणा जो कि मौके पर मौजूद है, वो बता रहे थे कि एक बड़ी सूझबूझ के चलते ये जो पूरा हादसा है वो यहाँ पर टल गया। जो तमाम जो कर्मचारी थे ट्रेन में मौजूद थे या फिर जो लोको पायलट थे, उन तमाम लोगों की सूझबूझ से ये हादसा यहाँ पर टला है, वरना एक बड़ी दुर्घटना का रूप भी ये पूरा का पूरा जो मामला है वो ले सकता था। छोड़ दूंगा, काहे को लेट होगा, छोड़ दूंगा कोई में। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता ऋषभ भी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। ऋषभ, अभी जो तस्वीरें सामने आई है, हम A1 टीवी के दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यदि मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रशासन क्या कुछ अब इस पूरे मामले को लेकर कह रहा है फिलहाल? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं दीपक, अभी मैंने प्रशासन के कई अधिकारियों को फोन करने के प्रयास किए हैं, लेकिन शायद वो रविवार की छुट्टियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे कई अधिकारियों ने मेरे फोन काटे हैं फिलहाल, लेकिन जो वहां पर प्रशासन है, सबसे बड़ी चीज लोको पायलट की एक बेहद सूझबूझ इसमें दिखाई दी। लोको पायलट ने तुरंत बिना सिग्नल लिए इस ट्रेन को रोका। 22/997 झालावाड़ से श्रीगंगानगर एक्सप्रेस जा रही थी। आप ये सोचिए दीपक कि मैं जो दर्शक ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो A1 न्यूज पे चल रही हैं, कि सीईटी का एग्जाम और इतनी भरी हुई ट्रेन, उसमें धुएं का गुबार, जो इसरदा स्टेशन, इसरदा एक जगह पड़ती है बरवाड़ा और निवाई के बीच में, वहां से धुएं का गुबार उठना शुरू हो चुका था और निवाई से करीब 4 किलोमीटर पहले इसमें आग जैसी स्थिति पैदा हो गई, इतना धुआं निकलना शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज लोको पायलट की सूझबूझ रही और उसके बाद हाथों हाथ वहां पर इसमें तुरंत जो वहां के रेल कर्मचारी, यानी कि जो ट्रेन में सफर कर रहे थे रेल कर्मचारी, जो यात्रियों के लिए थे, उन्होंने सूझबूझ दिखाई, उन्होंने इस आग पे काबू पाया। नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, आगजनी ट्रेन में हो सकती थी और जान माल का नुकसान भी हो सकता था। मैंने कई अधिकारियों को अभी फोन करने का प्रयास किया जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने फिलहाल फोन नहीं उठाया। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि ये घटना हो चुकी है। अब देखने वाला होगा कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जो अधिकारी हैं वो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि इस तरह की घटना हो जाती है और रेलवे के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लगातार ट्रेनों में सुरक्षा के लिए दृष्टि से चीजें बढ़ाई जा रही हैं। अभी फिलहाल बजट आया था, लेकिन जिस तरह की इसमें स्थितियां देखने को मिली है, ये बेहद ही गंभीर स्थिति हो सकती थी। लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ रही कि उसने बिना सिग्नल के ट्रेन को वहीं पर रोका और आग पर काबू पाया गया। यात्री भी सारे बाहर आए। अगर वहां की बात करें तो वहां पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया था उस आग को देखते हुए, क्योंकि ट्रेन में भीड़ इतनी ज्यादा थी सीईटी के एग्जाम की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि कोई जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है। जी दीपक। ऋषभ, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप रेलवे को बेहद करीब से जानते भी हैं, क्या कुछ दूसरी ट्रेनें जो इस रूट से निकलेगी, क्या उनको डाइवर्ट किया जाएगा अब इस स्थिति को देखते हुए फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब स्थितियां वो हो चुकी हैं कि इस ट्रेन को अब यहां से तभी आगे बढ़ेगी जब रेलवे के कुछ कर्मचारी आएंगे, वहां पर मौका मुआयना किया जाएगा कि ये परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी, ये आग लगने की वजह क्या थी, उसको पूरा जांचा परखा जाएगा। और उस दौरान कुछ ट्रेनों को हो सकता है कुछ ट्रेनें लेट भी हों, कुछ के रूट भी डाइवर्ट किए जाएं। पूरी मौका मुआयना करने के बाद ही अब ये ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ेगी, उससे पहले वहां से अब नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उन परिस्थितियों को अब नहीं बनने दिया जाएगा कि बाद में फिर कोई ऐसी घटना सामने आए। तो अब बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया।